हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा एकेडमी। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से एग्जाम में हिंदी की भाषाओं और बोलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्लासेस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिंदी भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके वीडियो वॉच कर लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट करना है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो यूजफुल लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निबिट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बघेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बघेली। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। यह है, इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां और उपभाषाएं हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। आप लोग देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं जिनकी 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, साथ में हिंदी में कितनी भाषाएं होती हैं? 22 भाषाएं होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलियां सिर्फ 18 ही होती हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं, लेकिन भाषाएं 22 होती हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा प्राकृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा क्या है? प्राकृत है। इसका सही आंसर क्या है? प्राकृत है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कितनी हैं, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कितनी हैं? 3 हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यदि ऑप्शन दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है इनमें से कौन मध्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं, तो आप इनमें से कोई भी हो तो उस पर टिक कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 5। कौन कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं? आइए देखते हैं। 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। आप लोग देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं जिनकी 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, साथ में हिंदी में कितनी भाषाएं होती हैं? 22 भाषाएं होती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलियां सिर्फ 18 ही होती हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं, लेकिन भाषाएं 22 होती हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए जो कुछ इस तरह से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी कौरवी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौन सा है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? आप लोग प्रश्न ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मराठी। मराठी द्रविड़ भाषा नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मागधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मागधी। आगे प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आगे प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा विनय पत्रिका की भाषा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ एक पैटर्न बताया है कि कुछ इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन भाषा और उपभाषा बोलियों से पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जिसे आप प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको भाषा से रिलेटेड सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। आप लोग जाके वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।